जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। नजर आ रही मेरी स्क्रीन आप लोगों को? वालेकुम यस सर। अस्सलाम जी, बिल्कुल वालेकुम क्लियर है। सलाम। यस सर, आ रही है। यस सर। हम सवाल का जवाब दे रहे थे यस कि सर। प्रैक्टिकली जो है हम कार्बन जो है वो कैप्चर करने के लिए फील्ड में क्या कर रहे हैं। तो उसके रेफरेंस से मैंने कहा कि जो हमारे मॉडर्न विलेजेस हैं उनके ऊपर जो है हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज की हैं। वन डायमेंशन जिसपे हम काम कर रहे हैं कि हमने मैयर करना है उसकी स्किल्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके टूल्स, उसके ऊपर आप लोगों की बहुत ज्यादा ग्रिप आए। लेकिन इट्स अ अपहिल टास्क, आसान काम नहीं है। और ये इंशाल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी से करवा के रहना है। तो उसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ये वेबसाइट आपको मेरी पेज नजर आ रहा है, ठीक है? इस पेज को स्टडी करें सारे, और इसके ऊपर जो है आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिकली अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो वो कैलकुलेट करके आप जब सबमिट करवाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने अपना एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिजनेस जो है वो फुटप्रिंट कैलकुलेट कर लिया कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। फिर इसी के अंदर आपको ये समझना है कि हमने जो ऑप्शन दी है कि हमारे जो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस हैं उनके अंदर क्या एक्टिविटीज करेंगे कि जिससे जो है वो कार्बन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन शुरू होगी। इसी साइट के ऊपर वो चीजें पड़ी हैं, तो आपने इसको क्लिक करके स्टडी करना है। फिर आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि कौन से रिसर्च एरियाज हैं। जैसे मैंने बता रहा था कि डॉक्टर जावेद जो हैं उनको हम एक रिसर्च असाइनमेंट दी है कि वो मैयर करेंगे कि हमारी जो बायोगैस प्लांट हमने वहां पे लगाए हैं वो प्रैक्टिकली कितनी कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, मैथीन गैस क्या होती है, और मैथीन गैस का ग्लोबल इम्पैक्ट कितना है। दैट्स ह्यूज। ठीक है? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया कि मैथीन गैस क्या चीज है? देखिए, आप इंटरेक्टिव होंगे ना तो फिर बात करने का मजा भी आएगा। अगर आप लोग इंटरेक्टिव नहीं होंगे तो वो बात करने का मजा नहीं आएगा। मेरा जो सर स्टाइल मीथेन। है वो इंटरेक्टिव होने का ही है कि जी हम जब तक बातें आपस में नहीं करेंगे, खुल के आपने बात करनी है, ये वो यूनिवर्सिटी वाली क्लास नहीं है। तो इसलिए फिक्र मका हुआ, खुल के जो भी दिमाग में है उसका आपने वो बात करनी है ताकि उसका हम एक उस पे आ सके पेज पे। अगर हम एक पेज पे नहीं है तो कोई फायदा नहीं बोलने का। तो मैथीन गैस का मैं पूछ रहा था कि तो किसी को आइडिया है व्हाट इज दिस, क्या चीज होती है? जी सर, मीथेन गैस वो होती है जिसपे हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं या फायर वर्क के लिए। उसका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है उसका? उसका इम्पैक्ट ये है कि जब मैथीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है इनटू द एयर, तो जो कार्बन क्लाउड है हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द बन गया, वो थिक से थिक होता जा रहा है। उसकी वजह से जो हमारी जमीन की गर्मी है वो स्पेस में नहीं जा रही, तो वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो मीथेन गैस जो है दैट इज 87 टाइम्स मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अदर गैसेस। ठीक है? तो मीथेन गैस जो है वो वेस्ट से पैदा होती है, एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग 25% टू द ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूज, वर्ल्ड वाइड।
अब आप देखोगे इंटरनेट पे, पाकिस्तान के अंदर भी आपको बेनतहा ऑर्गेनाइजेशन नजर आएंगी, एनजीओ की शक्ल में, एनवायरमेंट की शक्ल में, फॉर बिजनेस, फॉर नॉन प्रॉफिट बिजनेस, राइट, कि वो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट वो बिजनेस कर रहे हैं। दिस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, दिस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एज यस सर। एग्रीकल्चर कम्युनिटी के तौर पर। तो उसको समझना है कि वो क्या चीज है। तो वो हम ये कह रहे हैं कि जी, वो आपने उसका एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है पहले ये समझना है। फिर आपने उसको मैयर करना है। फिर आपने ये देखना है कि ओके जी, ये हम जब मैयर कर लिया हमने, तो इसको हमने किस तरीके से कैप्चर करना है, क्या मुख्तलिफ उसकी वो हो सकती हैं, हमारे विलेजेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मोस्टली लोगों का फोकस किसके ऊपर है? वेस्ट मैनेजमेंट, जो हम कचरा पैदा करते हैं शहरों के अंदर, विच इज गुड, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ज्यादा आपको वहां पे नजर आएंगी। लेकिन हम्म। विलेज के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, वो जो कचरा पैदा कर रही है, उसको हम आग लगा देते हैं। केले की फसल पूरे सिंध के अंदर जो है, उसकी जो वेस्ट होता है उसको हम आग लगाते हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, से ह्यूज, राइट। अगर आप जाएंगे पंजाब में दूसरी तरफ जाएंगे, आप वहां पे देखेंगे कि हमारी और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनके वेस्ट को हम जो है आग लगा देते हैं, क्योंकि वो जो फार्मर है उसको नहीं पता कि इसका मैं क्या करूं। तो उसको हम कैसे लेके चलें, क्या वो है, तो उसको हम कन्वर्ट करें उस डिजास्टर को इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दोनों, कि उसका रिसर्च भी और उसका सोल्यूशन भी। तो ये इंटर रिलेटेड है, स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से आपने चलना है, क्या आपने इसके वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, किस तरीके से आप उसके कौन सी जो है वो बिजनेसेस में कर सकें। दैट्स व्हाट द कार्बन न्यूट्रल विलेज इज ऑल अबाउट। कोई और क्वेश्चन? ये मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, लर्न अबाउट द अबाउट आवर प्रोग्राम। यस सर। यस सर। जी इसके सर दिख रहा तमाम है। टैब्स को आपने वन बाय वन खोलना है, और इसको हम्म। इत्मीनान से आप लोगों ने पढ़ना है। और इसके ऊपर नेक्स्ट हमारा सेशन हो तो उसके अंदर आप लोगों ने उस पर क्वेश्चन करने, क्योंकि व्हाट इज दिस, ये क्या है, वो क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो तब तो वैल्यू ऐड ओके होगी। सर। अगर ये आप लोग नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू ऐड नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप विलेज में जाएं तो आप पहले से प्रिपेयर हो कि ओके, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिटिंग द विलेज, और मैं ये करके आया हूँ। आप पहले क्लियर हो, वरना ज़ाहिर है विलेज में आप जाएंगे, जो कि मोस्टली लोग जाते हैं, ठीक है, वहां पे वो फार्मर से मिलके आ जाएंगे, और वो कि जी हमने विजिट कर लिया था, हमने ये देख लिया था, वो देख लिया था, मिलेगा कुछ नहीं आपको। इट्स इंटेलेक्चुअल वर्क वी आर ट्राइंग टू डू विथ यू। ठीक है, तो उसका होमवर्क आपको पहले करना है, वो स्किल्स, वो टेक्नोलॉजी आपको पहले सीखनी है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और उसको वैलिडेट आपने करना है जाके किसके अंदर, विलेज के अंदर, जी कि जी इस जी जी। तरह है, इस तरह है, इस तरह है। हम्म। चले अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले जो है, आप लोगों को फिर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा कि व्हाट इज कूपो इज ऑल अबाउट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने वेबसाइट देखी थी हमारी आज के सेशन से पहले? यस सर। जी सर। यस होपो सर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉवर्टी पे और क्लाइमेट चेंज पे और हंगर पे और वुमेन एम्पावर पे जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक हम लोग जो है किस तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे जो है ना हम
एंटरप्रेन्योर्स और इस तरह की चीजें जो है बना सकते हैं, या किस तरह हम गुर्बत को खत्म कर सकते हैं, या जो है एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकते हैं इन सारी चीजों से। जी कोई और साहब? चले मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है? पॉवर्टी को, यस सर। कोई पढ़ेगा इसको? Redefining charity from pity to paychecks. Hupo is a social enterprise that transforms impoverished communities through the power of work. Our unique investment model creates jobs that break the reliance on handout while while delivering a return to our supporters as well. We put your kindness where it counts. अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एज ए, फिर मैं लफज माल करूंगा, एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल्स, इस ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त तक विलेजेस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम जो चैरिटी है उसको पीटी पे चेक पे हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि हम कह रहे हैं एक विलेज में हम गए, वहां पे हमने देखा लोग गरीब हैं, तो वो अपनी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, ना उनके पास पानी है प्रॉपर, ना उनके लिए कोई कुकिंग गैस अवेलेबल है, ना उनके लिए कोई सैनिटेशन सिस्टम अवेलेबल है, ना उनके पास कोई अल्टरनेट एनर्जी है, एंड सो मैनी चीजें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज समथिंग जो हम एज ए एनजीओ, एज ए डोनर जो है, वो हम सपोर्ट करेंगे कि उनको पीटी के तहत कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, क्योंकि देर इज नो गवर्नमेंट जो ये काम करेगी। दैट्स द रियलिटी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, राइट? तो हम कैसे प्राइवेट सेक्टर को लाके लोगों की हेल्प करें कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, नंबर वन। नंबर टू, जो कि पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उनके लिए हम जॉब्स कैसे क्रिएट करें, उनके लिए हम जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करें, आप लोगों के लिए हम जॉब्स कैसे क्रिएट करें, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें। ठीक है? कि यानी कि वो जो पीटी था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पे चेक। तो आप लोगों ने जाके जो स्टडी करनी है कि हमने कितने फार्मर्स जो कि इलिटरेट थे, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया है एज ए बिजनेस इंटरप्रेन्योर, और किस तरीके से उनकी हमने सस्टेनेबल इनकम उनको दी है। ठीक है? तो दैट इज फ्रॉम पीटी टू पे चेक, कि हमने वो हेल्प भी की उनकी, कि जैसे बायोगैस प्लांट वो नहीं बना सकते थे, हमने उनको बना के दे दिया। ठीक है? हमने उनको बायोगैस सप्लाई की लाइन पाइपलाइन बचा के दे दी, ताकि उनकी कुकिंग जो है वो घरों के अंदर हो, और वो अपना, आपको पता है कि शहरों के अंदर हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद के अंदर जो है, वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि गैस ही नहीं आती। ठीक है? वहां पे उनको फ्री गैस मिल रही है, और हमने क्या किया कि हमने मैथिन को कैप्चर कर लिया, तो कार्बन यूटिलाइजेशन भी शुरू होगी, और उनका हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया। दैट इज समथिंग विद द डोनेशन, दैट्स पिटी। लेकिन अब वो काम क्या कर सकते हैं? वो एग्रीकल्चर के लोग हैं,
उनको ये पता है कि जी मैंने ये क्रॉप उगानी है, उनको ये पता है कि जी हमने ये लाइफ स्टॉक को इस तरह पालना है, एंड फार्मिंग ऐसी होगी, कैटल। हम उसके अंदर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर, राइट, जिसके अंदर वो ऑलरेडी स्किल्स हैं उनके पास। तो वो क्या हुआ कि वो सस्टेनेबल होगी, उनकी सस्टेनेबल इनकम शो होगी। आप लोगों ने इसमें वहां पे क्या करना है बताएं। एनी आइडिया? सर जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह वो बेस्ट वे से यूज करें, यही जो है ना उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो काफी फैक्टर्स हैं जो अ, हम उन पर काम करके इस चीज को जो है ना डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और कोई साहब? सर उनके लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से हम उनको स्किल दे सकें, और उनकी जो थोड़े बहुत उनको स्किल्स है उनको हम डेवलप कर सकते हैं एज इकोनॉमिस्ट। देखिए, आप लोगों ने मोस्टली वर्चुअल बिजनेस करना है, ठीक है। वो वर्चुअल बिजनेस आप कर रहे हैं जहां पे भी आप बैठे हैं, वहां से वो रिमोट एरिया है जो विलेज आपके पास है, तो आप वहां से बैठ के कौन सा बिजनेस बिजनेस कर सकते हो उनके साथ। तो क्या अपॉर्चुनिटी है, मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल उसकी ये कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैं एज ए बिजनेस इसको करना चाह रहा हूँ कि मैं बायोगैस प्लांट का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, वो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। मैं जो है बायोगैस प्लांट बनाने के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर कि मैं उसको डिलीवर करवा सकता हूँ। मुझे उसकी पूरी जो है बिजनेस सेटअप कि मुझे ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो मैं जाके वहां पर जिस जिस जगह पे बायोगैस प्लांट बनाना होगा, वो बायोगैस प्लांट कंस्ट्रक्शन होगी। वहां पर पूरी उसकी सप्लाई लाइन बनेगी, उसके डिफरेंट चीजें लगेंगी, एवरीथिंग। तो वो मेरा एज ए बिजनेस हो गया। तो यानी कि हम एज ए हुपो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि जी ये 100 प्लांट लगा दें, ये 50 प्लांट लगा दें, ये 10 प्लांट लगा दें। तो आपने उसको एज ए बिजनेस जो है वो अडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यू आर कंट्रीब्यूटिंग वेयर एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इन द एरिया ऑफ कार्बन मैनेजमेंट। ठीक है, तो कार्बन मैनेजमेंट क्या चीज होती है, कैसे हम वैलिडेट करेंगे, क्या चीजें हैं कि जिसकी वजह से मैं आपको पैसे दे दूंगा कि जी ठीक है, ये आप इतने लगा दें, और आप उसमें से अपनी जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस भी बना रहे हैं। ऑल ऑफ दैट, दैट्स वन एग्जांपल। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वो एरियाज हैं जहां पर आप लोग अपना बिजनेस बना सकोगे, कि वो बिजनेस उनके साथ आप कर रहे हो। वो तो खुद तो वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एरियाज आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप जाते हैं, आप कहते हैं कि ये जो सॉइल है, ये क्लाइमेट इफेक्टेड हो गई, ठीक है। अब वो जो क्लाइमेट इफेक्टेड सॉइल है, उसका जो सोल्यूशन है, जो हमारा रिसर्च का प्रोजेक्ट है, उसने वैलिडेट कर दिया कि ये वाली अगर हम उस पे अमेंडमेंट्स करेंगे सॉइल की, तो वो जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपने एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट वो सीख लिया कि ओके, ये वो लोग हैं सॉइल साइंटिस्ट और बाकी लोग, उनकी ये सर्विसेज है, जिससे ये 1 हेक्टेयर जमीन थी, उस 1 हेक्टेयर जमीन को हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने अरसे के अंदर हमने उसको रिक्लेम कर लिया, ठीक है। तो जब आप रिक्लेम कर रहे हैं, तो आपको पता है कितनी उसकी वो इम्पैक्ट आ रहा है। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आप लोग मुझे बताएं कि सिंध के अंदर पर हेक्टर वीट की यील्ड कितनी है? सर पर एकड़ ऑलमोस्ट 60 मन to 70 मन पर एकड़। ओके, एक चीज आपने अपने अंदर तब्दीली लेके आनी है कि आप सब ने
कोशिश करनी है 99% कि आप लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे। इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर या तो हेक्टर्स में बात होती है, या टन्स के अंदर, या केजीज के अंदर। ठीक है। ये जो मन वाला है, एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन वो इंटरनेशनल उसके ऊपर, फोरम के ऊपर, वो आप कंपेयर नहीं कर सकोगे एप्पल के साथ। ठीक है, बात वही निकलेगी जो आप कह रहे हैं। ठीक है। अब ये अगेन आप लोगों की, ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा दोबारा। और इसके अंदर जो वो बॉटम लाइन है वो ये है कि भी पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, हमारी जो जमीन है, नंबर वन, कि पूरे पाकिस्तान में मोर देन 10 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है ना, वो हमने लूज कर दी है टू द क्लाइमेट चेंज। तो एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आप लोगों का फर्ज है कि इसको कैलकुलेट करें इंटरेस्ट लेके, कि कितना लॉस हुआ है हमें एज ए कंट्री। उसके बाद सिंध के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट है। अब सिंध के अंदर जो फॉर एग्जांपल जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, लाइक कॉटन, लाइक वीट और शुगर केन वट एवर, ठीक है, ये जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड में कितना फर्क पड़ गया है। ठीक है। और आप अगर किसी किसान की पीटीटी पे चेक में हेल्प करना चाह रहे हैं तो दिस इज हुपो वे। कि एक है कि मैंने, वो किसान है, गरीब है बेचारा, वो उसकी जमीन उसके पास 2 हेक्टर है, 5 एकड़ उसके पास जमीन है। तो वो 2 हेक्टर के अंदर उसने क्या किया, उसने 2 हेक्टर के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन आधी रह गई, वो उतना गरीब हो गया। अब उसको नहीं पता उसका इलाज क्या है। उसका इलाज है यूनिवर्सिटी के पास, आप लोगों के पास। आप लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बात होगी कि आप में से लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ओके दिस इज द एरिया वेयर आई वांट टू डू द बिजनेस। अब मैंने ये सीख लिया है कि ये हमने कैसे करना है। तो आपने प्रैक्टिकली क्या सीखा, कि जी मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो 1 हेक्टर जमीन की जो प्रोडक्शन है उसको मैंने डबल करना है। ठीक है। तो कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा, क्योंकि क्लाइमेट अफेक्टेड है। तो आपने मुझे कहा कि जी ये 2 लाख रुपया लगेगा, ये जमीन जो है वो बीमार थी, सिक थी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और मैंने इसको 1.5 साल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसकी प्रोडक्शन क्या हो गई, डबल हो गई। तो इसका मतलब है वो जो फार्मर था, जो गरीब था, ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन नीचे जा रही थी, वो गरीब से गरीब हो रहा था। हमने 2 लाख रुपए उस पर लगाए, ओपन ने आपको दे दिए। आपने एज ए बिजनेस वहां पे क्या किया, कि आपने उसको जाके ये सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपके सारे डिस्पोजल पे है। सॉइल साइंटिस्ट आपका एम्प्लॉय है। ठीक है। वो लैब जिसको आप वो दे रहे हैं, अपना ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपके बिजनेस के ऊपर है। ऑल ऑफ दैट वर्क यू आर डूइंग वर्चुअली। और वो जो फार्मर है वो एक्शन ले रहा है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान, कि अब मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब वो फार्मर को 2 लाख रुपए उसके पास नहीं है, हम 2 लाख रुपए उसको दे रहे हैं एज ए अपना एनजीओ, एज ए पीटी के भी किसी ने सपोर्ट कर दी। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि उसकी इनकम डबल हो जाए, कि वो प्रोडक्शन उसकी डबल हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ, कि हमने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम के तहत क्या प्रोग्राम लॉन्च किया, कि हम किस तरीके से वो जो क्लाइमेट इफेक्टेड लैंड है उसको हम रिक्लेम कर रहे हैं। उसके उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च प्रोजेक्ट किए, जिससे जॉब्स क्रिएट होगी, जिससे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये रिसर्च के प्रोजेक्ट ने वैलिडेट कर लिया कि यस, इतने अरसे में ये वाला करेंगे तो ये वाली जमीन जो है वो रिवाइव हो जाएगी, और उसकी इतनी कॉस्ट आती है। आप लोगों ने वैलिडेट कर दिया डिफरेंट स्टडीज करके, अब आपको समझ में आ गया क्योंकि जी कि अगर 2 लाख रुपए लगेंगे तो ये रिकवर हो जाएगी। इस 2 लाख में से जो है वो 1.5 लाख जो है वो एक्चुअल कास्ट है, 50,000 मेरी इनकम होगी, और आई एम गुड विद दैट। तो अपने बिजनेस के अंदर आप कन्वर्ट हो गए। दूसरा, इसके लिए हमने आपको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इनटू ए इंटरप्रेन्योर। क्लियर हुई बात आपको। यस सर बिल्कुल। यस सर। यस सर। तो इस तरीके यस से सर। आप, इस तरीके से आप लोगों ने
इसको समझना है कि कौन कौन सी हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। ये जैसे आपने ये पढ़ा ना कि ये हमारा पीटी टू पे चेक हो गया, किसके लिए? फार्मर के लिए। कि वो जो फार्मर है, वो जो गरीब लोग हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनको हम किस तरीके से उनके लिए वहां पे लोकल बिजनेस क्रिएट करें। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है, ये नजर आ रही स्क्रीन आपको? ये सर ये इन्वेस्टमेंट। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Create jobs that break the reliance of hangout struggling people into small enterprises. ये आवाज नहीं क्लियर। Create jobs Invest. that break the reliance on handout, turning people into small enterprise. ठीक है, तो हम पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल $16 बिलियन चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट, ना एज ए लोन, ना एज ए चैरिटी। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं आप? $1,000, $500, $1,00,000, वट एवर, जो आपकी एपेटाइट है उसके मुताबिक। उसके नतीजे में क्या होगा कि आप जैसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट आ गई, अब जब आपने जब बिजनेस करना है, आपको वो कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं ये एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट में समझ गया हूँ कि जी ये मैंने जमीन जो है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसकी प्रोडक्शन को मैं डबल कर सकता हूँ। ठीक है, ये एनिमल है, इसकी मैं ब्रीड चेंज करूंगा, इसकी मैं मीट की या उसकी मिल्क की जो है प्रोडक्शन को मैं डबल कर दूंगा। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी ने वैलिडेट कर लिया है डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट के तहत, ये यस रियल है। अब मुझे इसके अंदर चाहिए इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेस। तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, ठीक है, तो मैं 1 करोड़ से जो है वो इतना करूंगा, इतना मेरा बिजनेस होगा। ठीक है, और वो जो 1 करोड़ रुपया दे रहा है उसको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, तो वो 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? वो बाहर से आ गया। क्योंकि हम किस लिए काम कर रहे हैं? हम इस काज के लिए काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन नहीं दे रहे, ना ही हम वो दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। तो अब जो मेरा इन्वेस्टर है उसको क्या मिल गया? अच्छा रिटर्न मिल गया। तो आप ये वेबसाइट पे आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं डिविडेंड टू फ्रॉम डोनेशन टू डिविडेंड्स। क्या मतलब हुआ फ्रॉम डोनेशन टू डिविडेंड्स का? डिविडेंड किस में मिलते हैं? प्रॉफिट के अंदर, बिजनेस के अंदर। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगी। और मैंने डोनेशन दी, मैंने कहा ठीक है यार ये मुझसे $1,000 ले लो और ये गरीब आदमी है इसकी मदद कर दो, आई कैन गिव द डोनेशन। बट हम कह रहे हैं डोनेशन आप दे रहे थे, अपनी ज़कात और ये सारी चीजें आप दे रहे हैं डोनेशन में, जो अल्लाह का हुक्म है। अब उससे हम आपको लेके जा रहे हैं किस तरफ? कि आप बिजनेस में आ जाएं। वही $1,000 आपने किस में दे दिया? वो $1,000 आपने दे दिया एज ए इन्वेस्टमेंट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की $1,000 की, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नीचे देखो, ये कैटल फैटनिंग में क्या लिखा हुआ है? शेयर प्राइस $950। ठीक है, तो इस पे जो ROI है 10%, यानी कि मैंने अगर ये $950 दिए हैं तो मुझे इसमें प्रॉफिट मिल गया 10% का। तो मैं डोनेशन की बजाय क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम डोनेशन टू डिविडेंड। कि वही लोग जो हेल्प कर रहे हैं दुनिया के अंदर, दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, वो अब आपके बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप बिजनेस कर सकें। ठीक है, वो जो फार्मर है उसको तो इतना ही पता है कि जी मैं ये कर सकता हूँ। उसको फॉर एग्जाम्पल हमने कैटल लेके दे दी, एक गरीब खातून है, आप देखेंगे जाके जो आपने स्टडी कर ली, कि एक गरीब खातून है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता। उसको इतना पता है कि इसको मैं खाना दे सकती हूँ, उसको मैं पानी दे सकती हूँ। खाना कौन सा देना है वो यूनिवर्सिटी बता रही है। ठीक है, पानी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी बता रही है। वो सारी चीजें क्लीन करने के लिए आपने बिजनेस खोल लिया। हमने आपको कहा ओके जी ये आप 200 जानवर जो है उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, आप कहते हैं ठीक है जी।
मैं 200 जानवरों की वो मेरी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, उससे मैं ये 4 फार्मर्स हैं उनके साथ काम करूंगा। दिस इज योर बिजनेस, नो वी आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट। उनकी जॉब क्रिएट होगी, आपकी जॉब क्रिएट होगी। ठीक है। उन्होंने वो जो बनाया प्रोडक्ट, जो भी उनका था, जैसे हम कैटल फैटनिंग कर रहे हैं, उसको हमने बेचा, उसका जो प्रॉफिट आया वो हमने शेयर किया, एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात? कि जी मैं जो हेल्प कर रहा था, मेरे मकसद क्या है कि जी एक फार्मर है उसकी प्रोडक्शन डबल हो जाए, बजाय इसको मैं $1000 दूं और वो अपने बच्चों के लिए अपने घर के लिए इस्तेमाल करे और वो खत्म हो गया। ठीक है, दैट्स गुड टू वे टू डू इट, दैट्स नो, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, गलत काम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लिटल है। लेकिन अगर उसकी बजाय मैं उसको $1000 देने की बजाय वो $1000 किस पे लगा दूं, उसकी जमीन को क्योर कर रहे हैं। ठीक है। अब उसकी जमीन अगर क्योर होगी, उसकी प्रोडक्शन डबल होगी, वो सस्टेनेबल, उसकी इनकम डबल होगी। वो कौन करेगा? वो बेचारा नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कि ये कि मेरी जमीन की क्या प्रॉब्लम, वो आप कर सकते हैं, एंड सो ऑन। किस तरह वो ब्रीड चेंज होनी है, क्या होना है, ये चीजें आपने देखनी है कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, मेरा क्या बनेगा। वो ऑन द लाइटर नोट, आपने फिल्म सुनी होगी, तेरा क्या बनेगा कालिया, वो वाली चीज को आप लोगों ने दिमाग में बैठाना है कि इसमें मेरे लिए बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी नीड टू वर्क ऑन दिस इंटर्नशिप, के आप किस तरीके से काम करें। व्हाई हुपर इज देयर, इज दैट क्लियर? आप हुपर का ऑब्जेक्टिव क्या है? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है। सर। अब आप लोगों के इख्तियार में Yes, sir, है we understand. कि प्रैक्टिकली आप मुझे वो दें कि जिससे मैं उन लोगों को लेके आपके पास आ सकूं जो कि इजीली आपको $16 बिलियन नहीं, कई $16 बिलियन दे सकते हैं। ठीक है। चलो बशर्ते कि आप लोग बिजनेस करके दिखाएं। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं यहाँ पर, और इसी बात पे क्लोज करते हैं इस आज की टॉपिक को, कि हमने जैसा शुरू किया था कि लहू मकालिद समावाती वल अर्द, अल्लाह के ही इख्तियार में है जमीन और आसमान की खजाने की कुंजियां। तो ठीक है। ये आपके लिए अल्लाह मियां ने एक कुंजी भेजी है कि इसको आप लोग समझें, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए रिसर्चर्स, और इसको वाकई ही अपने लिए सॉल्व कर लें, इस कुंजी को इस्तेमाल करें। देयर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपॉर्चुनिटी, उसको आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ ऑब्जेक्टिवली लेके चलना है। ठीक है। थोरेटिकल पार्ट जो है वो एकेडमिया का है, वो यूनिवर्सिटी का है, वो आप लोग सीख रहे हैं, उसमें आप और सीखेंगे। जो प्रैक्टिकल है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो आपको सिखाना है, उसको आपने सीखना है, तो देन यू आर ओके। अब प्रैक्टिकली आपने वो नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों के पास जो जो अल्लाह की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी आई है, उसमें फिर आप लोग जो है ना कल को वो नहीं कर सकते कि जी कि हमें तो पता नहीं हम क्या करें, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ तो ना कोई जॉब है, ना कोई बिजनेस हो सकता है, ना कोई कुछ और हो सकता है, तो बस हमने जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है ना? दैट्स दैट वुड बी अनफॉर्चुनेट अगर हम आप उस तरफ चले गए, जो कि एक रियलिटी है। हमारे बहुत बड़ा तबका जो है यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस हो रही है डिग्रियां, और हर मुख्तलिफ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाते हैं फिर दे आर द लूजर। कुछ अरसे के बाद उनकी डिग्री जो है ना वो एक कागज ही रह जाती है, वो उसके कुछ और जॉब कर रहे होते हैं, ये नहीं कर रहे होते जिसके लिए उन्होंने 20-25 साल से सारी मेहनत की है। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए जो है रास्ते खोले। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो महर बताएंगी। मेरी तरफ से तो ये रोज इस वक्त मैं अवेलेबल हूँगा, जब भी आप लोगों ने कॉल करनी हो तो कम्युनिकेट कर लें ग्रुप के ऊपर, तो वी कैन डू दिस सेशन ऑन एवरी डे वेन एवर, जब भी आप लोगों का ना। दिस इज बिटवीन नाउ यू एंड डॉक्टर मेहर एंड दी रास्ट ऑफ दी, जो आपकी अकेडमी है, ये किस तरीके से लेके चल रहे ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हम सब के लिए टाइम निकाला। सो इंशाल्लाह सर ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट जो भी प्लानिंग है आपके साथ और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगी। हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और थैंक यू वेरी जैसा मच। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम so वालेकुम। much, sir.
अस्सलाम। हाँ सर इमामुद्दीन। एक अ, सर मैं चूंकि बलूचिस्तान से हूँ, तो क्या अगर मैं यहाँ से इंटर्नशिप करके सक्सेसफुली इंटर्नशिप करके तो वहाँ पर काम कर सकता हूँ? क्योंकि वहाँ के इश्यूज में जो है ना अच्छी तरह से उनके जानता हूँ, तो इस हिसाब से। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, ये जो चीज हम आपके पास लेके आए हैं, इसका नाम ही है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इस नुक्ते को समझो कि लोकल आपका एक्शन है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। राइट। तो आपने बलूचिस्तान के अंदर जो आप काम करोगे, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उस अपॉर्चुनिटी को आपने ढूंढना है कि ये वाला मैं काम करूं तो जो है ना वो मैं ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हेल्प करूंगा, बल्कि अपना मैं बिजनेस करता हूँ। देयर सो मेनी वेज टू डू इट, सो मेनी वेज। ओके सर, थैंक यू।